इसी का ताना दिया ना, वो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ही नहीं। देखा तेरे हाथ टूट जाएंगे, पूरी पूरी सूरत नाजिल कर दी। उसी सूरत में कहा तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे, तुम और तुम्हारी बीवी जहन्नुम का ईंधन बनोगे। और ये सूरत नाजिल होने के बाद मैंने पिछले दिनों फिर पढ़ा कि अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, एक और सूरत आ गई, इन्ना अतईना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। तेरा दुश्मनी पे नाम व निशान होगा। कायनात में अबू लहब की कब्र ढूंढने से नहीं मिल सकती। लावल्द पैदा नहीं हुआ था, लावल्द नहीं मरा था, लेकिन इस कायनात में जहान रंगोगू में कोई मुल्क, कोई खित्ता अर्जी ऐसा नहीं है जहाँ पे बसने वाला कोई एक कबीला ये कहता हो कि हम कुरैश के अबू लहब की औलाद हैं। तो अल्लाह का वादा सच्चा था, इन्ना शानिया का होल अब्तर। आपने मलाल नहीं करना मोहम्मद, आपका दुश्मन बेनामो निशान होगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, तो मुझे बताने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं। आप देखिए हमारे माशरे में जायज़ हो या नाजायज़ हो, अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो इम्कान है कि मैं और आप बर्दाश्त कर लें। आपकी और मेरे बाप की शान में गुस्ताखी हो जाए, इम्कान है कि मैं और आप बर्दाश्त कर लें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात होगी, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सोचिए कि क्या ये बात सच्ची हुई कि नहीं, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। तो अगर ये सच है तो फिर वो भी सच है जो सूरह कदर में कहा है, जो सूरह नास में कहा है, जो सूरह फलक में कहा है, जो सूरह अल असर में कहा है। तो वो जो मेरे और आपके लिए बाकी सारी बातें वो भी इतनी ही सच है। तो मेरी गुजारिश ये है कि कुरान का ये मुतालिया शुरू कीजिए जिसके लिए किसी बड़े मुफस्सिर, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उस्ताद के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस मोबाइल में आप सिंपल सा ये सादा लिखेंगे कि लास्ट 10 सूरा ऑफ कुरान, कुरान की आखिरी 10 सूरतें, ऐसे करके निकलेंगी तर्जुमे के साथ। बात यह है कि वो तर्जुमा तफसीर की भी ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ना दिल से है कि उम्र के इस हिस्से में अब मैंने अल्लाह को पहचानना है। और मैं आपको छोटी सी चाबी और जंतरी दे के जा रहा हूँ कि किसी बड़ी बड़ी हदीस की किताबों की, किसी बड़ी बड़ी तफसीरों की तफसीर इब्ने कसीर के पढ़ने की ज़रूरत तो बात की है। इब्तदा ये है कि ये जो 10 सूरतें आपको मुझे ज़बानी याद हैं, इसके तर्जमे को खुद ही दोबारा सोचना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला जब ये कहता है वारायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ाइक़ लिकज़्ज़ियतुल यतीम, इसका मतलब क्या होगा? ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। दौर हाज़िर के यतीम को धक्के लाजमी नहीं ऐसे ही हो। अपने मुलाजिम को जिसके वालिद साहब फौत हुए उसको ये कहना तनु मैं कैसे फलां काम कर दे तो पीता नहीं होते कर, यही यतीम को धक्के देना है। वो नौकरी भी नहीं छोड़ सकता, जा भी कहीं नहीं सकता, यही धक्के देना है। मेरी बहन सबसे बड़ी यतीम है कि मेरा बाप मर चुका है और उसको धक्का ये नहीं मैं बाजी को धक्का ही दूंगा। अल्लाह, बस बहन का ख्याल रखना, जब बाप सर पे ना हो तो भाई का ये करना यही धक्का है। तो गौर कीजिए, सूरह फलक को पढ़ पढ़ के भूखने वालियाँ मेरे जहन च हमेशा आंदा सी दूसरों के बारे च ते वैसे भी औरतों के बारे च ना असीं तवीज़ गंढा करते हैं तो ये साढ़े बारे च नहीं है। मुझे अब लगता है कि सारी आयतें मेरे ही बारे में है कि जब तुम जनाना हरकतें करते हो तो तुम ही वो जनाना औरत हो, और जब तुम दिल में कहते हो अल्लाह करे लैंड क्रूज़र लइए